हाय फ्रेंड्स। आज मेरे मन में कुछ थॉट्स चल रहे थे, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। लेकिन मुझे कुछ सिरा नहीं मिल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपनी बात को शुरू करूं। इतने में ही मुझे गूगल पे कुछ लाइंस मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्हें श्री शांति स्वरूप मिश्र जी ने लिखा है और इनको मैंने नोट कर लिया। मैंने कहा आज आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी और आप लोग भी उन लाइंस को सुनकर समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप शांति स्वरूप मिश्र जी जो भी हैं, आपने बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं और मैं आज आपकी ही लिखी लाइंस को मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरती से मिश्र साहब ने लिखा है कि अगर ठोकर लगती है तो हम रास्तों को दोष देते हैं, खिलाड़ी हार जाते हैं तो निर्णय को दोष देते हैं, डूबते हैं गलती से मगर दरिया को दोष देते हैं कि पानी ही गहरा था, नाकारा लोग तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, गलती संतान करे तो लोग माँ बाप को दोष देते हैं, काम बिगड़ जाता है तो हालात को दोष देते हैं, अपने दिलों में कभी झांकते नहीं, गलती खुद करते हैं मगर दोष दूसरों को देते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हम अपनी लाइफ में हमेशा ब्लेमिंग मोड पे रहते हैं, मतलब किसी न किसी को ब्लेम करते रहते हैं। तो इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर हम देखें तो सभी चीज़ें वेव्स की तरह आती हैं। चाहे हम अपने चारों ओर नेचर को देखें, सूरज उगता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, मौसम आते हैं, मौसम चले जाते हैं, टाइड्स कम इन, टाइड्स गोज आउट। हम भी इसी तरह से ज़िंदगी में जब आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बड़े होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब छोटे होते हैं तब हम किसी पे डिपेंड होते हैं, धीरे धीरे हमारी एनर्जी का पीक आता है और फिर हमारा डाउनफॉल आता है। सक्सेस भी एक लेवल तक बढ़ती है और कभी कभी वो भी एक जगह आके रुक जाती है, कभी कभी उसमें भी डाउनफॉल आते हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी है, हमारे इमोशंस है, हमारे इमोशंस भी वेव्स की तरह ही होते हैं, एकदम से आते हैं और हाहाकार मचा देते हैं और फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। चाहे वो खुशी हो या दुख हो या गुस्सा हो, एक लेवल के बाद में वो कम होने लग जाता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं और कभी कभी तो बहुत बड़ी बात पे भी थोड़ा सा खुश होते हैं और कभी छोटी सी बात हमें बहुत खुशी दे देती है। कभी हम बहुत बड़ी बात पे भी, हमारा दोस्त कहता है छड़ यार, और हम छड़ देते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। और कभी बहुत छोटी सी बात हमें इतना गुस्सा दिला देती है कि रिश्ते ही बिगड़ जाते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, हमें ट्रॉमा फील होता है और वो जीवन में हमारे साथ कई बार वो हमें अफेक्ट करता है। तो इस तरह से ज़िंदगी में मतलब नेचर में, हमारी लाइफ में, हमारे इमोशंस में, हम किसी भी चीज़ में भी देखें तो वेव्स की तरह होते हैं, वो लहरों की तरह होते हैं। तो यहाँ बात आती है कि हम कई बार सोचते हैं कि अरे मुझे उस टाइम मैंने गुस्सा रोक लिया होता, कुछ एक मिनट में चुप रह जाती तो चीज़ ठीक हो जाती। और फिर हम गूगल सर्च करते हैं हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल एंगर। लेकिन याद रखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वो ब्लास्ट होएगी। तो हमें ये देखना है कि हम क्या करें इसके लिए। लोग बहुत देखते हैं और नेट पे बहुत चीज़ें मिल जाती हैं कि आप 1 2 3 4 10 तक काउंट कीजिए, आप चुप रह जाइए, आप ध्यान इधर उधर कर लीजिए, इस तरह के बहुत सारे तरीके मिलते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आज मैं भी आपसे जेलिस को, एंगर को, अपने ग्रीफ को, अपनी एंग्जाइटी को, इन चीज़ों को हम कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मैं आपसे बात करूँगी। फ्रेंड्स, जब भी कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो हमको, मतलब कोई बात होती है कि हमें गुस्सा आ जाता है कि मतलब हम चिल्लाते हैं, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। हमें लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया। अगर कोई हमसे गुस्सा, तुमको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हें क्यों जेलस फील होती है, तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं। कभी अपने पार्टनर को, मतलब अपने स्पाउस को, कभी अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, अपनी लाइफ सिचुएशंस को, अपने पेरेंट्स को हम ब्लेम करते हैं। और ये बात आती है हम ब्लेम क्यों करते हैं।
एक्चुअली हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि क्रोध कमजोरी का प्रमाण है। मतलब आप जब अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, तभी आपको गुस्सा आता है। और जब हम हेल्पलेस फील करते हैं, मतलब पावरलेस फील करते हैं, तो हम चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। क्योंकि चिल्लाने से लोगों को कंट्रोल करने से, मतलब ये ह्यूमन बीइंग की है सबसे बड़ी चाहत होती है, टू कंट्रोल एवरीवन। तो हम चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस कंट्रोल करने के लिए हम चिल्लाते हैं। और कंट्रोल हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस पावरलेस सिचुएशन में हम पावर महसूस करते हैं। भाई कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या तो आंसू आएंगे या गुस्सा आएगा, और दोनों ही परिस्थितियों में हम कंट्रोल कर रहे थे किसी चीज़ को, क्योंकि हम पावर महसूस करना चाहते हैं। और तो इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा ज़रिया होता है किसी को ब्लेम करना। फ्रेंड्स, हम ब्लेम भी कर देते हैं तो भी क्या चीज़ें बदल जाती हैं। हम जैसे कभी हम जेलस फील करते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ मैं तो क्या जेलस फील कर रहा हूँ, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। हाँ गुस्सा तो मेरे को इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरा करियर खराब किया, मेरी इस वक्त शादी हो गई इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरे को मेरे ससुराल वालों ने मेरी जॉब छुड़ा दी। मतलब हम हमेशा ढूंढते हैं कि हु इज़ टू ब्लेम, हु इज़ टू ब्लेम, हम किसको ब्लेम करें। लेकिन कभी भी ब्लेम करने से ये हमारे इमोशंस सेटल नहीं होते, क्योंकि हम ब्लेम करते हैं, फिर हमको ये भी लगता है कि अरे मैं थोड़ी सी देर चुप रह जाती, लेकिन जैसे ही कुछ फिर घटना घटती है, एट द सेम मोमेंट हमारा फिर से वही रिएक्शन आता है और कुछ भी बदलाव नहीं आता। लेकिन याद रखिए कि ज़िंदगी मिली है इवॉल्व होने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए। तो इसके लिए मुझे एक रास्ता नज़र आता है, जो मैंने औरों से भी सुना है, कि ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे को ही नज़र आया है, लेकिन जब हमने उन चीज़ों पे विचार किया तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक बात है। हमें इन चीज़ों को, इन इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है कि हम हु की जगह व्हाट पे जाए। मतलब कि कौन है जो मुझे गुस्सा दिला रहा है, कौन है जो मुझे स्पॉइल कर रहा है, उसकी बजाय हम यहाँ कौन है जो मुझे अपसेट कर रहा है, उसके बजाय ये देखें कि क्या चीज़ है मेरे दिल में जो मुझे अपसेट कर रही है, क्या चीज़ है जो मुझे हेल्पलेस फील कराती है, क्या है वो, क्या ट्रॉमा है, कौन सा ट्रॉमा है जो बार बार मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है अनकॉन्शियसली। तो हमको हु से अगर हम व्हाट की तरफ जाएंगे, अपनी उस फीलिंग को, अपने उस ट्रॉमा को देखेंगे कि क्या है जो मुझे अपसेट कर रहा है, तो हम उस फीलिंग को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तभी हम उसको एक अलग दृष्टि से, या जो कि हमारे यहाँ गीता में कहा गया साक्षी भाव से, जब हम साक्षी भाव से उस फीलिंग को देखते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम इवॉल्व हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन जो ये बिग फीलिंग्स हैं, बिग इमोशंस हैं, इनको अगर आप चैनलाइज करना चाहते हैं, मैं नहीं कहूँगी कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि चैनलाइज करना चाहते हैं, तो अपने आप को हु, मतलब किसी और को ब्लेम करने वाली जो चीज़ है, हु से अपने आप को व्हाट की तरफ शिफ्ट कीजिए कि वो क्या है जो मुझे अपसेट करता है, वो क्या है जो मुझे बेबस महसूस कराता है, मुझे हेल्पलेस फील कराता है। जिस दिन आप व्हाट पे काम कर लेंगे, उस दिन आपको हु की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप खुद देखेंगे आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप इवॉल्व होने के रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। तो हम याद रखिए, हु नहीं व्हाट। हमें देखना है वो क्या है जो मुझे अपसेट करता है, वो क्या है जो मुझे गुस्सा दिलाता है। थैंक यू सो मच।